जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी के टॉपर है ज्ञानमणि। ज्ञानमणि का बिहार एसएससी में 124.25 नंबर। ताली हो जाए ज्ञानमणि के लिए। अगला मेघा बिहार एसएससी में 121 नंबर। ताली हो जाए। अगला मनीष कुमार 115 नंबर। चंदन कुमार 112 नंबर। नीलेश पटेल 111 नंबर। सुरुचि 110 नंबर। सरिता कुमारी 107 नंबर। करण सिंह बिहार एसएससी में 106, हैंड रिटेन में 95 नंबर। सनी सिंह राजपूत 106 नंबर। कुंदन 109 नंबर। रंजीत गुप्ता 109 नंबर। निर्भय 101 नंबर। राहुल 99 नंबर। दिवाकर 97 नंबर। रणवीर कुमार 96.25 नंबर। कोमल सिंह 84 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी का नंबर था। आज के बिहार पुलिस के टॉपर है अभिषेक आनंद। इनका बिहार पुलिस में 73 नंबर। ताली हो जाए अभिषेक के लिए। अगला आनंद 71 नंबर। ताली हो जाए आनंद की। विशु कुमार 71 नंबर। मनीष 70 नंबर। रामेश्वर कुमार 69 नंबर। प्रणव 67 नंबर। अजय कुमार 66 नंबर। डेविड रॉय 62 नंबर। गौरव शर्मा 62 नंबर। पवन कुमार 61 नंबर। रमन 62 नंबर। निर्भय 60 नंबर। गौरव 68 नंबर। काशी कुमार 58 नंबर। काशी। गोलू 64 नंबर। अमित 55 नंबर। दिनेश 57 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार पुलिस का नंबर था। एक कैसे सर हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन से। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? किस बौद्ध ग्रंथ में? अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में। वहीं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इस 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध। मगध था। अब मगध का उत्कर्ष कब हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। हाँ, 6ठी BC में हुआ था। चलिए, मठ, मंदिर, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। मठ, मंदिर और स्तूप तीनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। जैन, जैन के बारे में पूछता है सबसे अधिक साक्षरता किस धर्म के लोगों का है? तो जैन। सबसे अधिक साक्षरता पाया जाता है जैन में। थोड़ा पीछे जी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? बिंबिसार। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के समय में दिया गया। और राजगिरी को कौन बसाया है? बिंबिसार ने। पहले नाम था राजगिरी। ठीक है। और राजगिरी को राजधानी भी बनाया था कौन? बिंबिसार। पंचायती राज से संबंधित 29 विषय का चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 का जी में है। पंचायती राज को जो 29 विषय दिया गया है 243 का जी में है। लेकिन नगर पालिका को बोलेगा तो नगर पालिका को 18 विषय दिया गया है अनुच्छेद 243 का डब्ल्यू में। अनुच्छेद 243 का डब्ल्यू के अनुसार नगर पालिका को 18 विषय दिया गया है। अनुच्छेद 243 का के क्या है? राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग अनुच्छेद 243 का के। अनुच्छेद 243 का आई का है? हाँ, राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 का आई। हाँ, राज्य वित्त आयोग। हाँ, राज्यपाल नियुक्त करते हैं। हाँ, पैसा देने के लिए। संथाली डोगरी भाषा को कब 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 का था, लेकिन 4 में जोड़ा गया। ठीक है। और इसमें कितना भाषा टोटल जोड़ा गया? 4 भाषा। संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। बोडमास याद रख सकते हैं। ठीक है। और 1967 में जो है ना सिंधी को 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। और 71वां संविधान संशोधन 1992 में हाँ 3 गो है। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषा को जोड़ा गया है। नमक याद रखिए। तो मूल संविधान में कितना भाषा था? 14। वर्तमान में है 22।
SC/ST के प्रशासन व नियंत्रण किस अनुसूची में है? 5वीं में है। SC/ST का प्रशासन और नियंत्रण 5वीं में है। तीसरा में क्या है? शपथ, तीसरा अनुसूची में शपथ है। चौथा में क्या है? हाँ, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व चौथा में है। छठा में क्या है? 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए, अनुच्छेद 371 का गौ में किस राज्य के लिए विशेष उपबंध है? तो मणिपुर के लिए जो है, इसमें से ऑप्शन में से 371 का गौ, देखिए क में बोलेगा तो नागालैंड, 371 का क में नागालैंड, और 371 में किसका है? महाराष्ट्र और गुजरात। और 371 का क में बोलेगा तो नागालैंड, ख असम, गौ आपका ये है मणिपुर, और घ किसका है? आंध्र प्रदेश। घ है आंध्र प्रदेश, अंगा है आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय। च किसका? च है सिक्किम का, हाँ च सिक्किम का है। छ मिजोरम, मिजोरम हो गया। और छ जो आएगा, ज किसका हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, और झ हो जाएगा आपका गोवा। और हाँ, उसके बाद क्या हो गया? झ अंग, तो फिर आ जाएगा कर्नाटक। हाँ देख लीजिएगा, मतलब इंग्लिश में याद रखिए ना। देखिए ए नागालैंड, उसके बाद हो जाएगा असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय, फिर सिक्किम हो जाएगा, ठीक है, फिर मिजोरम, मिजोरम के बाद आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, आज से अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा, तो कर्नाटक। चलिए, दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चालुक्य शासक कौन था? चालुक्य शासक विमल शाह, चालुक्य शासक विमल शाह। लेकिन इसका वास्तुकार कौन था? वास्तुकार था वस्तुपाल और तेजपाल। इसका वास्तुकार कौन था? मतलब बनवाने वाला वस्तुपाल और तेजपाल। कहाँ है? राजस्थान में है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, हाँ माउंट आबू राजस्थान। निम्न में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 14 उपपूर्व है। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहता था? देवदत्त। देवदत्त जो है ना, बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहता था। महाकश्यप क्या था? प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। इसी में क्या हुआ था? 2 पुस्तक का रचना हुआ था। किसका किसका? शुद्ध पिटक, जिसका रचना आनंद ने किया है, और विनय पिटक, जिसका रचना उपाली ने किया है। ठीक है, पहला में। और दूसरा में क्या हुआ था? आंशिक विभाजन हुआ था। और तीसरा में आपका किसका रचना हुआ था? हाँ नहीं, अभिधम पिटक, हाँ अभिधम पिटक का रचना तीसरा बौद्ध संगीति में कौन किया है? मोगलीपुत्र तिस्क। और चौथा में तो पूर्ण विभाजन हुआ बौद्ध धर्म में, हीनयान और महायान में। चलिए, उसके बाद है आनंद। क्या था? आनंद गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य था। इन्हीं के कहने पे महिलाओं को जो है ना प्रवेश, महिलाओं को प्रवेश देने की अनुमति दिया गया। हाँ, और कहाँ पे? तो वैशाली में। उपाली तो विनय पिटक का रचना किया है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची मध्य प्रदेश, सांची मध्य प्रदेश। हालांकि आपका चंपारण देता ना तो वो सबसे बड़ा, ऑप्शन में अगर चंपारण वाला रहता ना तो वो सबसे बड़ा है। हाँ केसरिया वाला सबसे बड़ा हो जाता है, पूर्वी में है। चलिए, उसके बाद है सांची स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। केसरिया वाला हाइट में ज़्यादा, हाइट में, ऊंचाई में कहेगा तो सांची। हाँ हाइट में। सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अजंता, अजंता में क्या है? बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अंकन हुआ है। और अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। कार्य करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 41 में है कार्य करने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में क्या है? कार्य करने का मनुचित दशा और प्रसूति सहायता, 42 में है। 43 में क्या है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, अनुच्छेद 43 में है। अनुच्छेद 45 में क्या है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। अब नहीं है इसमें क्या? अब तो हटा दिया गया है 45 से। नहीं अभी भी तो है, हटा कैसे? हाँ आंगनवाड़ी का, हाँ आंगनवाड़ी इसी पे है। कोएलो केस भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? 9वीं अनुसूची से, मतलब भूमि सुधार से संबंधित है। यह कब हुआ था यह वाद? 2007 में। कोएलो केस जो है ना ये हुआ था 2007 में। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था पहला संविधान संशोधन 1951 में। ठीक है, उसके बाद आइए 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं में 3 प्रकार का सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं में तो भाषा है और 10वीं में दल बदल। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। ठीक है, जनगणना किस में आएगा? संघ सूची में। डाक किस में आएगा? संघ सूची में। ठीक,
बैंकिंग भी संघ सूची में। जनसंख्या नियंत्रण किस में आएगा? समवर्ती सूची में। जनसंख्या नियंत्रण आएगा समवर्ती सूची में। रेलवे पुलिस बोलेगा ना तो राज्य सूची में, लेकिन आरपीएफ बोलेगा तो संघ सूची में। हाँ, जीआरपी मतलब राज्य पुलिस होता है। इनमें से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? बैंकिंग है, बीमा, जनगणना, तीनों है संघ सूची का। लेकिन गैस जो है ना, हाँ ये राज्य में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन गैस पे उत्पाद शुल्क होगा ना तो वो हो जाएगा आपका संघ सूची का। गैस पे जो उत्पाद शुल्क लगाता है वो संघ सूची का विषय। लेकिन गैस जो है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 15 का डी। 16 ये कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? दंड प्रक्रिया। दंड प्रक्रिया किस में है? समवर्ती सूची में। पुलिस किस में है? राज्य सूची। कारागार और लोक व्यवस्था राज्य सूची। किसके अनुसार प्रस्तावना हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है? सर अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर के अनुसार। सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये क्या बोले हैं? प्रस्तावना हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। के मुंशी क्या बोले हैं? उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था? के मुंशी। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री के मुंशी। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को पवित्र दस्तावेज भीमराव अम्बेडकर। सुभाष कश्यप क्या बोले हैं कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है? यह बात सुभाष कश्यप। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? देखिए, विचार की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता भी है, विचार व्यक्त या प्रकट करने की स्वतंत्रता भी है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। ये क्या है? आर्थिक न्याय है। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय, 3 प्रकार का न्याय है। और स्वतंत्रता कितना प्रकार का? 5 प्रकार का। 5 स्वतंत्रता, 5 न्याय, 3 है। चलिए अगला, ये अनुवर्त शब्द किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। अनुवर्त बोले स्यादवाद, अनेकांतवाद, ये सब किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। मतलब बौद्ध धर्म से शून्यवाद। शून्यवाद किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। चंपा कौन थी? हाँ, प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा। सुजाता कौन थी? गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली सुजाता। त्रिशला महावीर की माता थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या था? पर्ण। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा पर्ण था। दिनार जो था ना, गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। रुपयक्का क्या था? गुप्त काल में चांदी का सिक्का को रुपयक्का कहा जाता था। कलंजू क्या था? चोल काल में सोने का सिक्का था। चोल काल में सोने का सिक्का कलंजू कहलाता था। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। और दक्कन कहाँ पड़ता है? गुजरात में। यह जानकारी किससे मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख से। हाँ, दक्कन नहीं, गुजरात में। हाँ, दक्कन ओहो, दक्कन जो है ना फैला हुआ है। ठीक है। हाँ, गुजरात में भी आ जाएगा, महाराष्ट्र में भी आ जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र तक भी है। उसके बाद है, चलिए, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। अर्थशास्त्र कौन लिखा है? कौटिल्य चाणक्य। किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है। कितना अधिकरण और कितना प्रकरण में बांटा है? 15 अधिकरण और 180 नहीं प्रकरण। 15 अधिकरण और 180 80 नहीं, अधिकरण है आपका 15 और प्रकरण है 180। चलिए उसके बाद आइए, और अर्थशास्त्र का जो है ना अनुवाद कौन किया था? शाम शास्त्री। अर्थशास्त्र का अनुवाद शाम शास्त्री ने। चलिए, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या था? राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 BC में। यह कथन किसका है? एपियानस बोला है। एपियानस ने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 BC में हरा दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 BC में हुआ है। गद्दी पे कब बैठा है? 322 BC। मृत्यु हो गया 298 BC में। हाँ, श्रमबेलगोला कर्नाटक में। हाँ, और कहाँ, कौन सा विधि से? संलेखन विधि से अपने प्राण का त्याग किया था। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे लिया था? भद्रबाहु से लिया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? बेड़ुवारीवाद में कहा। अब बेड़ुवारीवाद कब हुआ था? 1960 में, 60 में हुआ था। और गोलकनाथ कब हुआ था? 1967 में हुआ था। हाँ, दूसरा सबसे बड़ा बेंच था, इसमें 11 न्यायाधीश थे। हाँ, बेड़ुवारी में सबसे बड़ा था आपका केशवानंद, उसमें 13 गो न्यायाधीश थे। बम्बई वाद कब हुआ था? 1994 में। बम्बई वाद 1994 में। और केशवानंद भारती वाद कब हुआ था? 1973। और दोनों मामला में क्या माना गया कि प्रस्तावना जो है ना, यह उद्देशिका संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन मौलिक ढांचा का सिद्धांत किस वाद में दिया गया? केशवानंद भारती वाद में मौलिक ढांचा का सिद्धांत दिया गया कि आप मौलिक ढांचा में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा। कैसी वियर क्या बोले हैं? भारतीय संविधान अर्धसंघीय है। अर्धसंघीय का बात कैसी वियर ने बोले हैं। चलिए, भीमराव अम्बेडकर बोले हैं संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह बात बोले हैं भीमराव अम्बेडकर। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता है। जनता। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका है। ये कहाँ से लिया गया है? मतलब प्रारंभ कहाँ हुआ है? अमेरिका से। प्रारंभ जो है ना अमेरिका में हुआ। चलिए, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण दोनों ने बोले हैं कि भारत में दल विहीन प्रजातंत्र होना चाहिए। हाँ, चलिए, कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? द फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। फ्रेड डब्ल्यू रिक्स क्या है? विकास प्रशासन की अवधारणा दिए हैं। रिक्स आधा गौ है। हाँ, ठीक है। हेनरी फ्यूल जो है ना, लोक प्रशासन निजी प्रशासन में समानता बताए हैं। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता हेनरी फ्यूल बताए हैं। और W.B. डोनहम जो है ना, ये क्या बोले हैं? अगर हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन ध्वस्त होने का कारण है। यह बात W.B. डोनहम ने बताया है। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? हर्बर्ट साइमन ने। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में? 110 में। धन विधेयक की परिभाषा 110। 109 में क्या है? धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया 109 में। 111 में क्या है? विधेयक पर अनुमति जो राष्ट्रपति देते हैं ना, वही बात का चर्चा अनुच्छेद 111 में। अनुच्छेद 112 में तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का जो बजट है उसके लिए कौन सा अनुच्छेद है? राज्य सरकार का बजट 202। हाँ, राज्य सरकार का 202। किस अनुच्छेद द्वारा संसद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 253 के द्वारा। और अनुच्छेद 249 क्या बोलता है? राष्ट्रीय हित के विषय में संसद जो है ना, राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यह बात का चर्चा अनुच्छेद 249 में। अनुच्छेद 250 में आपातकाल के समय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्य का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 320 में। संघ लोक सेवा आयोग का कार्य है 320 में। और 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवा। अनुच्छेद 315 में तो संघ लोक सेवा आयोग। और 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग है। हाँ, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख एक बार हुआ है, अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में यही मंत्रिमंडल। हाँ, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है। 356 में जानवे करते क्या है? राष्ट्रपति शासन है। 355 में क्या है? संघ का यह कर्तव्य होगा कि बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा करे। और 360 में वित्तीय आपातकाल है। नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 का क में। अनुच्छेद 39 का क में है। अनुच्छेद 32 क्या लिखा? सॉरी, अनुच्छेद 48 में क्या है? 48 का क में है पर्यावरण का संरक्षण। अनुच्छेद 48 का क में पर्यावरण का संरक्षण। क्या बोले? हाँ, वो जो है ना NGT का जो स्थापना किया गया। 48 में है ना, 48 का ए में है। 48 का ए में है पर्यावरण का संरक्षण। और अनुच्छेद 43 का ए में है उद्योगों का प्रबंधन। अनुच्छेद 43 का क में है। अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश से लिया गया? कनाडा से लिया गया। अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से लिया गया। हाँ, वलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल का
परिणाम है वलन क्रिया। कुल अक्षांशों की संख्या कितना होता है? 179। कुल अक्षांशों की संख्या 179 होता है। हाँ हाँ, देशांतर 180 नहीं 180। निम्न में से दीर्घतम अक्षांश कौन है? हाँ, 0 डिग्री अक्षांश जो है ना सबसे दीर्घतम अक्षांश है। निम्न में से कौन सा आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है? आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है। निम्न में से कौन सी आग्नेय शैल नहीं है? द डोलोमाइट। डोलोमाइट क्या है? डोलोमाइट किसका है? इसका कैल्शियम का, कैल्शियम और मैग्नीशियम का। हाँ, डोलोमाइट रूपांतरित है। गेब्रो, ग्रेनाइट, बेसाल्ट ये सब क्या है? आग्नेय शैल है। तरल पदार्थों से होकर ना गुजरने वाली भूकंपीय तरंग कौन है? एस तरंग किससे गुजरेगा? हाँ, सॉलिड यानी ठोस से गुजरेगा, तरल से ही नहीं गुजरता है। और सबसे जो है खतरनाक या विनाशकारी कौन होता है? एल तरंग सबसे विनाशकारी होता है। सबसे स्पीड कम किसका होता है? एल तरंग का ही सबसे, हाँ, स्पीड सबसे कम होता है। हाँ, HD लव इसका खोज किया था। एल तरंग का खोज HD लव। भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता पैमाने की सीमा कितना होता है? 1 से 12। 1 से 12 होता है। हाँ, एक बढ़िएगा ना तो 10 गुना अधिक शक्तिशाली होता है भूकंप। चलिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन है? माउंट कोटापेक्सी। कहाँ है? इक्वाडोर है? नहीं, वो तो ज्वालामुखी ना, इस सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। हाँ, माउंट कोटापेक्सी जो इक्वाडोर में। चलिए, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? मेक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। अब भूमध्य रेखा कितने देशों से? 13 देशों से। हाँ, और कर्क कितना? 18। कर्क 18। मकर कितना? 10। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर कितनी बार विचलित होती है? 4 बार विचलित होती है। ठीक है। और पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके समानांतर है? तो बेरिंग जल संधि के समानांतर है। हाँ, किस महासागर से होकर गुजरती है? प्रशांत महासागर से। ठीक है। कर्क रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भारत के किस राज्य से गुजरती है? छत्तीसगढ़। कर्क रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा छत्तीसगढ़ के बारसूर में काटती है। बारसूर, हाँ बारसूर। हाँ, और जो है ना अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भारत के 5 राज्यों से। हाँ, इसका मौका याद रखिएगा, MOUCA मौका। M से हो जाएगा मध्य प्रदेश, O से उड़ीसा, U से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, C से हो जाएगा छत्तीसगढ़, A से आंध्र प्रदेश। चलिए, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन है? ग्वालियर घराना सबसे प्राचीन घराना है। गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया है? स्वामी हरिदास ने किया है। अमजद अली खान किस संगीतवाद से संबंधित है? सरोद। अमजद अली खान सरोद वादक है। हाँ। पन्नालाल घोष किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? बांसुरी। पन्नालाल घोष बांसुरी। सबसे अधिक श्यानता किसका होता है? ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का याद रखिएगा सबसे ज़्यादा होता है, शहद से ज़्यादा होता है। ग्लिसरीन का 830 होता है और शहद का तो 200 होता है। हाँ, ग्लिसरीन का 830 श्यानता होता है और शहद का 200। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा है तो इसका भार क्या होगा? 0। काहे कि भारहीन गुब्बारा है तो भार क्या होगा? 0 हो जाएगा। एक पिंड का भार अधिकतम किस में होता है? हाइड्रोजन में। एक पिंड का भार अधिकतम हाइड्रोजन में होगा। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य का सीमा कितना होता है? 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगा? कांच से जाते हुए न्यूनतम होगा। और प्रकाश में कितना होगा? प्रकाश की गति कांच में टोटल हो गया निर्वात। कांच में ना 2.0। हाँ, कांच में कितना हो जाएगा? 2. देख लीजिए तो। उसके बाद निर्वात में तो आपका 3 × 10 का पावर 8 हो जाएगा निर्वात में। कांच में हाँ 2.05 ही होना चाहिए। हाँ, वही 2.8 मीटर प्रति सेकंड। 2.5 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड कांच में। हाँ, 2.5 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। नहीं, देखिए नीचे देखिए और अच्छा से। वही है 2.05 ना 2.5 वही तो दिया 2.5 × 10 का पावर 8। हाँ, लेकिन लूसेंट में 2.05 दिया। 2.2 कांच में 2 गुना का पावर 8 है। द्रव में कांच में 2 है। कांच में केवल 2 है, 2 गुना 10 पावर 8। 2 है। हाँ, ठीक है, 2 ठीक है, कांच में 2 है। हाँ, 2 गुना 10 पावर 8। चलिए 2 गुना कितना हो जाएगा? कांच में 10 का पावर 8 हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए
हाँ कितना नंबर है? नहीं 2 × 10⁸ वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूल कण होता है। 2.2 ठीक है। दो समानांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो कितना प्रतिबिंब बनेगा? अनंत बनेगा। कितना बनेगा? अनंत। दूसरा वाला सबसे स्पष्ट होगा। दूसरा वाला, हाँ दूसरा दूसरी का ठीक है। चलिए, एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है? लाइपेज निकलता है अग्नाशय से। अग्नाशय से मेन रूप से 3, कौन कौन? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। टाल याद रख सकते हैं। ठीक है। चलिए, उसके बाद है यकृत। यकृत क्या? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? और यकृत है, वजन 1.5 से 2 kg होता है। लार से क्या निकलता है? लार से टाइलिन, माल्टोज। नहीं, एमाइलेज तो आपका अग्नाशय से निकलता है। एमाइलेज अग्नाशय से निकलता है। लाइसोजाइम पहले लगाता है। टाइलिन, माल्टोज और लाइसोजाइम लार में रहता है। छोटी आंत। छोटी आंत से क्या क्या निकलता है? छोटी आंत से ना 5 पर गैस्ट्रिक जूस निकलता है। हाँ गैस्ट्रिक जूस भी निकलता है। सुक्रोज, निकलता है। माल्टोज, इरेप्सिन, लाइपेज, लेक्टोज, ये सब किससे निकलता है? छोटी आंत। और छोटी आंत का लंबाई कितना होता है? 7 मीटर। छोटी आंत का लंबाई 7 मीटर और बड़ी आंत का लंबाई 1.5 मीटर। और जठर रस से 2 को निकलता है, पेप्सिन और रेनिन। जठर रस से पेप्सिन और रेनिन निकलता है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? अमाशय। देखिए, प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है, लेकिन भोजन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। देखिए, स्टार्ट होता है मुख से, लेकिन अधिकांश भाग पचता है छोटी आंत में। ठीक है। और जल का अवशोषण कहाँ से होता है? बड़ी आंत। जल का अवशोषण बड़ी आंत। पित्ताशय में उपस्थित पत्थल किसके पाचन को प्रभावित करता है? वसा के पाचन को प्रभावित करता है। ठीक है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन माना जाता है। और विटामिन B1 क्या है? थायमिन। सी अस्कॉर्बिक एसिड। आर्गो कैल्सीफेरॉल किस विटामिन को कहते हैं? विटामिन विटामिन D2 को आर्गो कैल्सीफेरॉल और विटामिन D3 को कोले कैल्सीफेरॉल। नहीं, कोले कैल्सीफेरॉल। विटामिन D3 को और विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन। विटामिन B12 को क्या गया? साइनोकोबालामिन। किस फल में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? करौंदा। करौंदा में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। एक फल है। चलिए, अधिकांश प्राणियों में जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? प्रोटीन होता है। देखिए, प्रोटीन लेकिन हम लोग का शरीर में कितना प्रोटीन है? 15%। मानव के शरीर में 15%। उसके बाद स्टार्च क्या है? पॉलीसेक्राइड। स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन प्रोटीन कितना चाहिए? 70 ग्राम। लेकिन साधारण महिला को 45 ग्राम। पुरुष को कितना चाहिए? 55 ग्राम। पुरुष को 10 ग्राम ज़्यादा चाहिए, 55 ग्राम। चलिए, कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? और रक्त किरण जो है ना, प्रोटीन को विकृत नहीं करता है। और रक्त किरण का खोज कौन किया है? विलियम हर्शेल ने किया है। एक्स किरण का रोएंटेजन ने किया है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन है? एमाइलेज। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एमाइलेज हो गया। मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितना मीटर होती है? 8 से 10 मीटर लंबा होता है आहार नाल। आहार नाल कहाँ से स्टार्ट होगा? मुंह से स्टार्ट होगा और एनस तक जाएगा। मानव शरीर में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन होता है? 10% हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन 65 और कार्बन 18 और नाइट्रोजन 3.2 और 1.5% क्या है? नहीं 1.5% आपका पोटेशियम है। चलिए, उसके बाद आइए, तनाख किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है? यहूदी का। यहूदी का एक पवित्र ग्रंथ कौन है? तनाख। यहूदियों का पूजा घर को क्या कहते हैं? सिनेगोग। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? चार्वाक को कहा जाता है। खोरदास साल का त्यौहार कौन मनाता है? पारसी मनाता है खोरदास साल का त्यौहार। लोकरग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोकरग उत्सव मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। सास बहू मंदिर कहाँ है? उदयपुर राजस्थान में। और सास बहू हो गया। और मामा भांजा मंदिर कहाँ है? बारसूर छत्तीसगढ़ में। और पुष्कर में क्या है? ब्रह्मा भगवान का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तब पुष्कर राजस्थान में। मामा भांजा बारसूर छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन में लिखा हुआ उदयपुर में। हाँ। और पटना का पत्थल की मस्जिद किसने बनाया था? परवेज शाह ने बनाया था। देखिए, पत्थल का मस्जिद बोलेगा तो पटना और पत्थल मस्जिद श्रीनगर। हाँ। माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ है? महाराष्ट्र में।
लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा रंग का दिखाई देगा? हरा दिखाई देगा। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस। इसको हिंदी में परितालिका कहते हैं। आँख का रंग जो है ना किस पे निर्भर करता है? यही आइरिस के ऊपर। आँख में प्रकाश को भी नियंत्रित करता है और आँख का रंग का भी नहीं, यही करता है। हाँ, यही आइरिस करता है। आइरिस के कारण होता है आँख का रंग काला भूरा ऐसा। वो जो है ना कलर ब्लाइंडनेस होता है ना, तो उसमें प्रभावित हो जाता है। हाँ, रेटिना पे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। कॉर्निया को दान दिया जाता है। जरा दृष्टि दोष के उपचार में प्रयुक्त होता है बाइफोकल लेंस। अब बेलनाकार लेंस अबिंदुता के लिए बेलनाकार लेंस। हाँ, उत्तल लेंस से हो गया आपका दूर दृष्टि दोष के लिए, अवतल लेंस हो गया निकट दृष्टि दोष के लिए। अवतल। लोहा का क्यूरिक ताप कितना होता है? 780 डिग्री सेल्सियस होता है। लेंस का नियम है किस ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है? हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन होता है? 1 होता है। और हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक है? 3। ऑक्सीजन का कितना समस्थानिक है? उसका भी 3 वो है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत का निष्कर्ष है। ठीक है। विद्युत धारा के तापन प्रभाव की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? जेम्स पी जूल है विद्युत धारा का तापन प्रभाव की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति। ठीक है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोधकता कितना होना चाहिए? अनंत या असीमित? हाँ, आमीटर का 0 होना चाहिए। ठीक है। फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस तापक्रम कितना पर बराबर होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पे बराबर होता है। और 2 गुना कितना पे होगा? 160 पे 2 गुना होता है। मिथिली चक्रवात का नामकरण किसने किया है? मिथिली मालदीव। यमन जो है किसका किया है? फ्रेडी। और मोर्चा का भी यमन। मोर्चा और फ्रेडी। वियतनाम साओला वियतनाम। और भारत तेज गुलाब पकड़े। हाँ, अल्वारो चक्रवात का नामकरण किसने किया है? मोजाम्बिक। अल्वारो चक्रवात का नामकरण मोजाम्बिक। माइकोंग का म्यांमार। और हामुन ईरान। और पाकिस्तान गुलाब तूफान का नामकरण किया है। हाँ, पाकिस्तान का है गुलाब। ज्वार उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? ज्वार उत्पादन में अग्रणी देश अमेरिका। अब भारत में बोलेगा तो महाराष्ट्र। ज्वार में महाराष्ट्र। लो अयस्क उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। अब भारत में उड़ीसा। क्या लोएस्ट में चौथा पे? हाँ। क्रोमाइट, मैग्नीज, प्लेटिनम उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? दक्षिण अफ्रीका। तीनों में दक्षिण अफ्रीका। अब भारत में क्रोमाइट में उड़ीसा हो जाएगा। मैग्नीज में कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश। और प्लेटिनम में उड़ीसा। प्लेटिनम में भी उड़ीसा। ज्वार बाजरा उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। यूरेनियम, टंगस्टन, कैडमियम, अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश। देश में कुल वृक्षावरण कितना प्रतिशत है? 2.91% वृक्षावरण है। और वनावरण कितना है? 21.71% है। और कुल बोलेगा तो कुल है 24.62%। हाँ, वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुआ है? आंध्र प्रदेश में हुआ है। ऑक्सफोर्ड ने 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? ऑक्सफोर्ड बोलेगा तो रिच को। और AI कॉलिंस ने AI को चुना है वर्ड ऑफ द ईयर। और ऑथेंटिक मरियम वेबस्टर ने ऑथेंटिक को वर्ड ऑफ द ईयर। और हेलुसिनाइट कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने वर्ड ऑफ द ईयर हेलुसिनाइट को चुना है। हेलुसिनेट को चुना। भारत में कुल बाघ की संख्या 3682 है। लेकिन पर्यावरण वन मंत्रालय के अनुसार कितना है? तो यही 3925। पर्यावरण वन मंत्रालय के अनुसार 3925 है। और सबसे ज़्यादा बाघ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में 260 है। वो ओपन AI का CEO कौन बना है? कौन? नहीं, नया रिपोर्ट के अनुसार जिम कॉर्बेट हो गया। 260 गो है वो। ओपन AI का CEO क्या बोले? उत्तराखंड का कौन सा आदमी है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 260 गो बाघ है उसमें। हाँ, उसका नया नाम हो गया अब रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। हाँ। ओपन AI का CEO कौन बने हैं? सैम अल्टमैन बने हैं। विल्थ कैथकार्ट किसका है? व्हाट्सएप का CEO विल्थ कैथकार्ट। नील मोहन किसका है? यूट्यूब का नील मोहन।
नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? शिवांगी जोशी। और शिवांगी सिंह जो है ना पहली महिला पायलट, पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह। और दीपिका मिश्रा क्या है? दीपिका मिश्रा जो है ना वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला। गीतिका कौल सियाचिन में तैनात पहली महिला। हाँ चिकित्सक है, सही। सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सक कौन है? तो गीतिका कौल। अमेलिसा पाढ़ी तो प्रथम महिला ADCA बनी है। प्रथम महिला ADCA सॉरी प्रथम महिला ADC बनी है। हाँ प्रथम महिला ADC मनीषा पाढ़ी। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? प्रीति रजक। प्रीति रजक बनी है पहली महिला सूबेदार। नीना सिंह CISF का बनी है, CISF का हेड नीना सिंह। अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह का रोवर को संचालित करने वाली महिला अक्षता कृष्णमूर्ति। अब फातिमा वसीम, फातिमा वसीम जो है ना सियाचिन ऑपरेशन पोस्ट में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला फातिमा वसीम। ज्योति शर्मा क्या है? मतलब सेना न्यायालय में पहली महिला जज। सेना न्यायालय में पहली महिला जज ज्योति शर्मा। कितने पुलिसकर्मी को पुलिस पदक मिला है? 954 पुलिसकर्मी को पुलिस पदक मिला है, 954। किस राज्य ने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट को फ्री कर दिया है? गोवा। गोवा ने फ्री कर दिया है। महिला फीफा विश्व कप 2023 किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। किसने जीता है? स्पेन। किसको हरा कर? इंग्लैंड को। इंग्लैंड को 1-0 से हरा दिया था। और जो है ना ये फीफा का स्थापना कब हुआ था? 1904। कहाँ पे? पेरिस में। लेकिन मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में वर्तमान में फीफा का मुख्यालय है। मिस अर्थ इंडिया 2023 किसने जीता है? प्रियांश सेन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 जीता है। किस राज्य के परिवहन विभाग ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेश किया है? हरियाणा ने पेश किया है। थर्मल बोतल पर उसकी दीवारों पर किसकी परत लगाया जाता है? चांदी का परत रहता है। हाँ थर्मस बोतल पर नहीं चांदी का रहता है। ताप का कौन सा मान ऋणात्मक नहीं हो सकता? केल्विन का भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? छपरा। छपरा के खेरगंज में। छपरा के खेरगंज में मिलती है। और कुर्सेला में कौन मिलती है? कोसी। कुर्सेला कहाँ है? कटिहार में है। यहाँ कोसी नदी गंगा में मिलती है। कटिहार में है, ठीक है कटिहार है। चलिए अब पुनपुन नदी जो है ना गंगा में कहाँ मिलती है? फतुहा में। और गंडक कहाँ मिलती है? सोनपुर में। हाँ सोनपुर में। हाँ चलिए हाँ कुर्सेला। हाँ मतलब घाघरा हो गया आपका छपरा में, और फतुहा में पुनपुन, और कुर्सेला में कोसी, और आपका सोन नदी कहाँ मिलती है? मनेर में। हाँ और गंडक सोनपुर में। अग्निकुंड गर्म जलकुंड कहाँ है? गया में है। सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले पहले व्यक्ति रामानंद सिंह। रामानंद सिंह। टोटल कितना व्यक्ति शहीद हुए थे? 7। सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942। 11 अगस्त 1942 को हुआ था। गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब किया था? 6 फरवरी 1921 में गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ का स्थापना किया था। हाँ जमीन कौन दान दिए थे? खेरू मियाँ। खेरू मियाँ दान दिए थे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का बिहार एसएससी का टॉपर है मेघा। इनका बिहार एसएससी में 122 नंबर, ताली हो जाए। अगला है ज्ञान मणि 119.25 नंबर, ताली हो जाए ज्ञान मणि के लिए। सनी सिंह राजपूत 114 नंबर। रंजीत गुप्ता 113.5 नंबर। सुरुचि 109.5 नंबर, ताली बजा दीजिए सर। सरिता कुमारी 104 नंबर। करण सिंह 104.25 नंबर बिहार एसएससी में, और हैंड रिटेन में 71 नंबर, ताली हो जाए। सुमन कुमारी बिहार एसएससी में 100, बिहार एसएससी 100 नंबर। दिवाकर कुमार 97 नंबर, दिवाकर। कुंदन बिहार एसएससी में 95 नंबर। 93 नंबर किनका नाम नहीं लिखे? अच्छा नाम। शिवेंदु कुमार 94 नंबर बिहार एसएससी में, हैंड रिटेन में 76 नंबर।
कोमल सिंह बिहार एसएससी में 87 नंबर, ताली बजा दीजिए। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी और हैंड रिटेन का नंबर था। आज के बिहार पुलिस के टॉपर है विकास। विकास का बिहार पुलिस में 74 नंबर, ताली बजा। अगला अभिषेक आनंद 74 नंबर, ताली बजा दीजिए। राज 72 नंबर। रामेश्वर कुमार 71, राजा बाबू 69, विशु कुमार 69, आनंद 67, डेविड रॉय 68, ऋषभ 68, गौरव 68, बराबर। अजय कुमार 64, अजय कुमार, अमित कुमार 63, पवन कुमार 62, प्रणव 60, गौरव शर्मा 60, दिनेश 55, अमरजीत कुमार 51, बादल 48। तो इस प्रकार आज का बिहार पुलिस का नंबर था।